हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार फाइनली बहुत दिनों बाद अब मैं ट्रिप पे निकल रहा हूँ। लगभग 5 महीने हो गए। लास्ट ट्रिप जो थी वो उत्तराखंड की करीब नवंबर में मैं आ गया था और उसके बाद से वेट कर रहा था कि यार कोई कंट्री खोले, मैं इंटरनेशनल ट्रिप करूँ। तो वेट करते करते आपको पता है कोरोना केसेस कितने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो मैं अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इंडिया में ही कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ ऑफ बीट सा करते हैं और कुछ नया करते हैं इस बार। अगर आपने किसी मेरी श्रीलंका वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको एक आदमी के बारे में बताया था जो कि श्रीलंका की लेंथ जो है वो चल के पार कर रहा था। तो उससे मेरी काफ़ी बात हुई थी उस ट्रिप पे। तो उसने मेरे को बताया था कि उसने साउथ कोरिया का ट्रिप जो है अपनी साइकिल से किया था। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये था कि कभी ना कभी मैं इस टाइप की ट्रिप जो है डेफिनेटली करूँगा। तो इस बार मैं जो है वो बाइक पैकिंग ट्रिप करने वाला हूँ और मेरी डेस्टिनेशन है नागालैंड और होपफुली मणिपुर भी। मेरे पास कोई प्लान नहीं है एग्जैक्टली कि मैं कौन सा रूट फॉलो करने वाला हूँ या कितने दिन तक एक्सप्लोर करने वाला हूँ, कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारी साइकिल्स देखी, फायरबॉक्स भी देखी जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है। उसके अलावा मैंने रैले देखी जो कि शायद इंग्लिश ब्रांड है, उसकी भी साइकिल्स थी। लेकिन साइकिल को चूज़ करने का पैरामीटर मेरा ब्रांड बिल्कुल नहीं था। मैं बस वो देख रहा था कि कौन सी साइकिल मुझे चला के बेहतर महसूस हो रही है। इस साइकिल का नाम है टोरंटो M20। ये एक MTB साइकिल है। MTB मतलब माउंटेन बाइक। इस साइकिल में आप ये देखोगे यहाँ पे टॉर्नी लिखा हुआ है। ये शिमानो टॉर्नी एक शिमानो करके कंपनी है जो कि गियर्स बनाती है। उसके गियर्स का एक मॉडल है टॉर्नी। ये 21 गियर्स की साइकिल है। 21 गियर्स मतलब जो पीछे यहाँ आप देख सकते हो 1 से 7 और 1 से 3, यानी पीछे हैं 7 गियर और आगे हैं 3 गियर। तो साइकिल्स में बाइक के कंपैरिजन में अलग सिस्टम होता है पूरी तरह का गियर काउंट करने का। तो इसमें कॉम्बिनेशंस में साइकिल चलती है, तो इसीलिए 7x3 इसको कहेंगे 21 गियर्स की साइकिल। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखो, ये देखो आप डिस्क लगी हुई है और यहाँ भी डिस्क लगी हुई है। तो इसके दोनों जो व्हील्स हैं उनमें डिस्क ब्रेक है और ये जो आगे वाला व्हील है इसका, ये आगे वाला व्हील भी क्विक रिलीज है। जैसे इसको पुल करोगे, इसको पीछे पुल करके ये व्हील बहुत इजीली निकल सकता है। लेकिन पीछे वाला जो है व्हील, उसके लिए आपको एक वो यूज़ करना पड़ेगा, पाना जो कहते हैं। इसका हैंडल बार है, ये इस तरीके का सिंपल हैंडल है। इस कैरियर पे यहाँ पे पैनियर बैग्स टांगने के लिए मैंने इसको लगवाया है और ये 25 kg तक वेट सपोर्ट कर सकता है कैरियर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिप है, मेरी लाइफ का शायद सबसे एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है ये, अगर हो पाया तो। कोई पंगे ना पड़े कोई अलग से कुछ ऐसा। तो अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और जो साइकिल है कल मैंने अपनी पैक वैक कराई पूरी नॉर्मल। वैसे साइकिल का वेट मेरे ख्याल से 13-14 किलो होगा, लेकिन वो कैरियर वगैरह मिला के और गत्ता वगैरह मिला के जो पैकिंग वगैरह थी वो सारा वेट जो है वो करीब 20 किलो के आसपास हो गया और पैकेट बहुत बड़ा हो गया। अब तो सुबह मैं एयरपोर्ट आया तो मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं सोच रहा था पता नहीं अलाउ भी करेंगे कि नहीं करेंगे इतना बड़ा पैकेट, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 158 सेंटीमीटर था और जो फाइनली जो पैक होके गत्ते में साइकिल का साइज़ आया था वो काफ़ी बड़ा था। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो पहले चेक इन कर लेते हैं। तो चेक इन किया और उन्होंने कुछ ज़्यादा पंगा नहीं किया, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जो ओवरवेट था उसका चार्ज किया, प्लस हैंडल विद केयर या बल्क जो कहते हैं उसका टैग लगा के उसके 1200 रुपये अलग से लिए। तो टोटल मिला के 3700 रुपये सुबह सुबह लग चुके हैं साइकिल को बस ले जाने के लिए। तो रात को तो वैसे ही मैं काफ़ी देर तक जगता रहा हूँ। मेरे को दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि पता नहीं अगर सुबह कैंसिल कर दिया तो फिर क्या होगा, इतनी साइकिल को कैसे मैं वापसी करूँगा। आई डोंट नो, मेरे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। लेकिन ऑनलाइन मैंने काफ़ी लोगों का पढ़ा था एक्सपीरियंस और मैंने राज भाई से भी पूछा था साइकिल बाबा से, तो उन्होंने बोला था कि कुछ ज़्यादा पंगे करते नहीं है, पैसे वैसे लेके अलाउ कर देंगे। तो खैर फाइनली वही हुआ, अब साइकिल चेक इन हो चुकी है और अभी मैं अपने गेट के पास बैठ के वेट कर रहा हूँ। यह है टर्मिनल 2 एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। 9:30 बजे की फ़्लाइट है, तो ठीक है अभी थोड़ी देर में बोर्ड करके और फिर आपको दीमापुर में मिलता हूँ मैं। तो फाइनली दीमापुर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी साइकिल का बॉक्स जो है कितना बड़ा है। तो यार देखो ये है मेरी साइकिल। ये
27.5 इंच का जो व्हील होता है उसकी साइकिल, उसका पैकेज है ये, लेकिन इसमें 29 इंच की मेरी जो साइकिल है वो इसमें है। तो अब यहाँ से बाहर चलते हैं और बाहर से टैक्सी पकड़ते हैं, और यहाँ पे पास में एक साइकिल शॉप दिखाई दे रही है 6-7 किलोमीटर में, तो वहाँ तक इसको लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे असेंबल कराते हैं। से निकाल लो, निकलेगा साइकिल लगा। कोहिमा 300। तो ये टैक्सी की है, ये 300 रुपये में करीब पहुँचा रहे हैं साइकिल की शॉप पे। कहाँ रखोगे आप इसको, कैसे रखोगे, रख जाएगा? गाड़ी उधर, हाँ हम मालूम है, ऐसे करके रखेंगे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ये ऑटो है, मैंने पूछा नहीं इनसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचा दे तो। 8-9 किलोमीटर पे बता रहे हैं, एक साइकिल की शॉप है। अभी आप किधर से? गाजियाबाद, दिल्ली के पास से। गाजियाबाद, हाँ, सुना आपने? अभी दिल्ली में पढ़ाई किया है। अच्छा, दिल्ली में पढ़ाई करा आपने? क्या पढ़ाई किया? BA। I did my graduation from Delhi अच्छा, and my master's from Mumbai. मास्टर्स फ्रॉम मुंबई। Yeah, and I'm running just a old age home, old age care center. ओके। How old are you? I'm running 49. Mostly I spend my life in a hopeless life, drug use. During my 13 years, I started using drugs. Drugs? Yeah, What kind of drugs? cocaine, cough syrup, heroin, disco. You still take it? I give up. पूरा साइड करके दो। Okay, guys, just say this. No problem. Don't worry. तो फाइनली 1-1.5 घंटा ऑटो में घूमने के बाद और परेशान होने के बाद एक दुकान मिली जिन्होंने असेंबल करने को लिए रेडी हुए हैं। अभी ये असेंबल कर रहे हैं। ये अपनी साइकिल है, ये दोनों व्हील निकालने पड़ रहे थे इसके, क्योंकि इसको 27.5 इंच की के बॉक्स में इसको पैक करना पड़ा था। इस चक्कर में ये दोनों व्हील निकालने पड़े थे, तो सेमी असेंबल्ड फॉर्म में भी आ जाती है बड़े बॉक्स में। और ख़तरनाक गर्मी है इधर, और रोडों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पूरा जो मेन टाउन है उसमें तो पूरी टूटी फूटी रोड है, पता नहीं कैसे चलेगी साइकिल। बार बार पंचर हो जाएगा भैया यहाँ पे तो। वही मैं कह रहा हूँ, गलत जगह चुन ली लग रहा है साइकिलिंग के लिए। यहाँ पे एक अच्छा, ये मेन टाउन के बाहर भी रोड ख़राब है या केवल यहीं मेन इधर ख़राब है? ज़्यादा यहाँ पे खराब है। अच्छा, खैर देखते हैं। अभी 4 बज चुके हैं और अभी ये असेंबल करवा के फिर होटल की साइड चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। कल रात से ही ऐसी हुई पड़ी है। चलिए, अपनी साइकिल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और विशाल भाई ने रेडी कर दिया। डेफिनेटली ठीक है, थैंक यू नासिर भाई, फिर मिलेगा। सीधा से आपको ये इधर से दिखाई देता है। थैंक यू आंटी, बाय।